सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। एडिलेड के इस वेन्यू पे थिएटर में सभी ये सत्संग का पिछले कुछ घंटों से जो आनंद ले रहे हैं और हर एक के भाव हर किसी ने जो सुने तो एक वही मैसेज जो युगों युगों से संतों ने दिया कि ये एक ही कलाकार की पूरी सृष्टि, चाहे देखने में अलग अलग हैं सब, एक स्वभाव सबका अलग अलग, खाना पीना अलग अलग, फिर भी ये जो एक कॉमन थ्रेड है वो यही परमात्मा, ये सत्य, और जो ये नो वन बी वन का भी संदेश साथ ही कि ये जो यात्रा है, जो एक को जानकर एक होने वाली बात, ये एकत्व की बात है, ये वननेस की बात है कि कैसे ये जीवन में हर कोई जहाँ एक बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, कहीं से भी आ रहे हों, पर ये जब परमात्मा जीवन में आ जाता है, ये ब्रह्म ज्ञान से इस परमात्मा को हर समय 24 घंटे अपने अंग संग देख के दिल में एहसास इसका कर सकते हैं, तो ये आत्मा और परमात्मा का मिलन, ये एकत्व हो जाता है। और इस एकत्व के बाद हर किसी से एक हो जाना संभव हो जाता है, बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है, बहुत ही नेचुरली हर किसी के लिए मन में प्यार आ जाता है, आदर सत्कार आ जाता है, कोई दूसरा अपने से अलग लगता ही नहीं, सभी में एक ये ही परमात्मा दिखता है। तो ये ऊपरी रूप अलग अलग हो सकते हैं, जैसे अभी भी हम थिएटर में हैं जहाँ प्लेस को एक्ट करते होंगे, और कैसे उसमें चाहे कोई एक ऑस्ट्रेलियन पर्सन होगा, वो एक्टिंग कोई ब्रिटिश पर्सन की भी कर सकते हैं, वो और कोई रूप अपना धारण कर सकते हैं, पर ये जितनी देर के लिए वो एक्टिंग करनी है उतनी देर के लिए चाहे वो अपने आप को वैसे प्रदर्शित कर भी लें किसी और की तरह, पर स्टेज से उतरते ही वो तो वही इंसान है, चाहे वो स्टेज पे चढ़ के भी किसी और नाम से थे, पर असल जीवन में तो कुछ और ही है। उसी तरह एक हम अपने जीवन में भी देखें तो चाहे ये रूप रंग आकार पैदाइश कहीं का भी बैकग्राउंड हमारा हो, ये हमारा हकीकत नहीं है, ये तो इस परमात्मा ने एक किरदार की तरह ये भेज दिया इस संसार में। तो असल क्या है हम, ये आत्मा तो शरीर नहीं है, और ये परमात्मा आत्मा का ही मिलन सच्चाई है, क्योंकि ये परमात्मा खुद सच्चाई है, यही सच है, यही समय के साथ नहीं बदलता, यही नहीं कटता, इसी का एक विस्तार सीमित नहीं है, ये समय के साथ नहीं बदलता। तो कैसे जब इस स्थिर के साथ मन जुड़ जाता है तो असल में हम जीते जी भी स्थिर हो जाते हैं, जीते जी इस ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, और फिर इसी जीवन के दौरान इसके साथ हर समय जुड़ेंगे तो ये मोक्ष मुक्ति, ये सैल्वेशन की बात कि ये हकदार भी तभी बनेंगे जब हर पल जीते जी इसको मन में बसाएंगे। तो कैसे एक जीवन में जहाँ मानवीय गुणों की बात होती है, ये ह्यूमन वैल्यूज़ की होती है, ये भी तभी स्वाभाविक आ जाते हैं जब जीवन में एक परमात्मा को इस कदर बसाया कि इसके साथ के जुड़ी हुई हर गुण हमारे जीवन में आ गए। ये जैसा असीम है तो ऐसे ही हमने अपने मन को भी विशाल करना है, एक दूसरे से एक खटास के भाव, एक नफरत के भाव, तंगदिली में नहीं फंसना है। ये परमात्मा को अक्सर प्यार के साथ ही बोलते हैं कि लव इज़ गॉड एंड गॉड इज़ लव। उसी तरह प्यार बन के हर किसी को हमने भी प्यार बांटना है। ऐसा कोई भी मानवीय गुण अगर हम देख लें वो उत्पन्न इस परमात्मा से ही है,
और जितना ज़्यादा ये आत्मा इस परमात्मा में लीन हो जाएगी, इसमें एकमिक हो जाएगी, उतना ही असल का इंसान हम बन के ये मनुष्य का तन मिला है, तो ऐसा ही जीवन भी जिएंगे। फिर ये कोई बनावटी गुण नहीं होंगे कि कुछ चंद व्यक्तियों के साथ आज हैं, मिलना है तो कुछ घंटों के लिए अच्छे बन गए। नहीं, भक्त तो हर समय का ही भक्त होता है, कुछ घंटों का भक्त नहीं होता। चाहे वो सत्संग में है उस समय, या घर में या कामकाज में, भक्त तो भक्त ही होगा। जैसे कोई स्टूडेंट्स हैं, अगर वो स्कूल के अंदर भी उस समय हैं तो भी वो स्टूडेंट ही कहलाया जाएगा। जब वो समर ब्रेक पे हैं, अपनी छुट्टियों पे, तो भी कोई पूछे आप क्या करते हैं, तो जवाब में यही आएगा, हम स्टूडेंट हैं। चाहे वो पूरी छुट्टियों में एक किताब, एक अक्षर भी ना पढ़ा हो, वो रहेंगे तो स्टूडेंट्स ही। तो ऐसे ही एक जीवन भक्त का, जहाँ हर समय 24 घंटे की भक्ति है, ये उठते बैठते सोते जागते अपने सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये कर्तव्यों को निभाते हुए भी भक्ति ही भक्त हर समय करता है। कोई काम में जब प्राथमिकता इस परमात्मा को दी जाए, वो स्वाभाविक रूप में ही भक्ति बन जाती है। ये एहसास की बात है, ये एकमिक होकर उसी से अपने आप को अलग ना महसूस करते हुए, तो ऐसा ही जीवन जीना भक्तों ने सिखाया है। वरना तो जिस समय हम इस परमात्मा को भूल जाएं, वहीं अहंकार भी मन में साथ ही आ जाएगा, नेगेटिविटी आ जाएगी, अंधेरे आ जाएंगे। तो ऐसा भी स्वभाव बन जाता है इंसान का कि फिर एक दूसरे से नफरत करने के अनेकों कारण बना लेगा, जो कारण होगा भी नहीं। ऐसे भी कह देंगे कि वो इंसान पसंद नहीं है, कारण नहीं पता क्यों नहीं अच्छा लगता, बस अच्छा नहीं लगता, ऐसा तक कह देते हैं, सोच बना लेते हैं, बेवजह ही नफरतों के कारण बन जाते हैं। और जैसे संसार में हम देखते हैं that people do odd things to get even, कि किसी के लिए एक मन में बात रख ली कि ये इंसान ने एक समय पे कुछ ऐसी बात कह दी थी, वो आज तक दिल में है हमारे, उस इंसान को माफ़ नहीं कर पा रहे, उस इंसान के साथ प्यार नहीं कर पा रहे, इतने हिसाब रख के बैठे हैं, इतना बोझ हम अपने अंदर मन के बना कर बैठे हैं कि ये एक समय आएगा तो उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं उसके ये बोलूँगा, ये करूँगा। ऐसे तो ये स्कोर सेटल हो रहा है आज की दुनिया में कि किसी ने कुछ कहा तो उससे बढ़ चढ़ कर और बुरा उसको कह दिया जाए, जबकि ये इंसान का किरदार तो इस परमात्मा ने प्रेम बना कर रखा है। तो कैसे हम अपने से अलग ही व्यवहार करते जा रहे हैं, जो मूल रूप में ये परमात्मा के गुण हैं हम में, उससे तो काफ़ी अलग हैवानों वाला जीवन जी रहे हैं। तो जीवन के श्वास बहुत ही अनमोल हैं, इनको व्यर्थ नहीं जाने देना, वरना तो एक पल लगता है सूक्ष्म सा भी अहंकार आने में, ये इतना छोटा भी कि खुद को भी अक्सर पता नहीं लगता कि इस समय वो विनम्रता हमारे अंदर नहीं है, एक अहंकार ने उसकी जगह ले ली है। जैसे एक कहानी भी है जहाँ एक इंसान अपने गुरु के पास, पहले उनके बचपन में अपने उनके शिष्य होते हैं और फिर कामकाज किसी और शहर में करके बहुत ही धन दौलत कमाकर फिर अपने एक गुरु के पास आते हैं कि अब तो वो क्षमता आ गई है कि सेवा की जाए और कुछ दान दिया जाए। और फिर आते हैं और अब आके बहुत ही वो नामी उपाधि भी लग जाती है, तो दरवाजे पे जो खड़े होते हैं सेवादार, उनको नाम लिख के देते हैं अपना कि ये डॉक्टर, ये जो भी अपनी उपाधि लगाकर अपने नाम के साथ, और कहते हैं गुरुजी को दे दीजिए। वो जब ये नाम देखेंगे वो पहचान देंगे कि मैं ही हूँ और अंदर आने को कहेंगे। और वो सेवक जाकर गुरु को देता है,
पर गुरु कहता है मैं नहीं जानता ये कौन है, और फिर यही बात कन्वे की जाती है। इस बार वो अपनी उपाधि हटा के सिर्फ नाम लिख कर देते हैं और अपने आप की ये गलती रियलाइज करके, और इस समय वो एंट्री मिल जाती है, गुरु आने देते हैं। और जब वो भेंट के लिए बहुत ये जो भी सामग्री लाए होते हैं वो रखते हैं, चाहे वो रखने के समय वो सामान से कोई भी आवाज़ नहीं आती, फिर भी गुरु ऐसा कहते हैं कि अगर रखना ही था, कुछ भेंट करना ही था, तो बहुत आराम से रखते, इतना शोर क्यों मचा के रख रहे हो। और अब वो व्यक्ति सोच में कि मैंने तो कोई शोर ही नहीं किया, बहुत आराम से, तो गुरु समझाते हैं कि ये अहंकार के शोर की बात है, कि ये कोई आस्था मन में ऐसी नहीं लेके आए हो कि कुछ एक समर्पित भाव से कि परमात्मा की दी गई दात है और इसको सेवा में लगाना है, पर ये दिखाने के लिए कि यहाँ किसी के पास और इतनी धन दौलत नहीं जितनी मेरी, तो उस भाव से रख रहे थे। तो ये भाव का शोर है, तो भावों का शोर नहीं, आराम से विनम्रता से रखना चाहिए था। और ऐसा फिर ये सीख उस शिष्य को मिलती है, और उतने में ये ही भाव आता है मन में कि ये जीवन तो एक, हम जिसको अहंकार में रच लेते हैं कि हमारे शरीर में इतना बल है, हमारी बुद्धि इतनी तेज है, हमारा जीवन तो ऐसा है जैसा और किसी का होगा ही नहीं। तो बात के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया, और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वहीं वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे, और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वहीं वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वहीं ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया, और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था, तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है, समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है, पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों। तो ये कहानी में
तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए और सदुपयोग के ही काम आए। दातार हर एक पे कृपा करे कि सुकून जीवन में सबके भरा रहे, सेवा भाव, एक समर्पित मन, इस तरह का जीवन हर कोई जीता जाए। तो ये बात मन में अक्सर आती है कि हम बहादुर किसको समझते हैं? क्या शरीर के बल को एक बहादुरी से जोड़ते हैं, या कुछ मन में एक अपने द्वारा ही एक कोई ऐसी बात रख लेते हैं जिससे एक मोटिवेशन मिलती है, एक अपने आप को बहुत ही कोई ऐसा काम करने के प्रति एक मन को हम पुश करते हैं कि उससे हमें शायद लगता है हम बहादुर हैं। तो असली बहादुरी क्या है? ये असली बहादुरी तो वही कि जो भी सत्य है उसको समझ के, उसको एक हकीकत को जानने के बाद आंख ना बंद करना कि ये संसार में आए हैं तो मौत भी निश्चित है। एक जीते जी उस बात को, उस फैक्ट को अगर हम ना भूलें, इस सत्य के पहचान के बाद ये सत्य को जीवन में अपनाएं, तो ही वाकई में बहादुर हैं। क्योंकि कायरता तो फिर आंख बंद करने में होगी। एक जैसे हम अक्सर सुनते भी हैं उदाहरण कि एक सामने अगर कोई, हम किसी से बात करते वक्त कह देते हैं कि सामने अगर शेर खड़ा है तो आंख बंद कर लेंगे तो वो चला नहीं जाएगा सामने से। तो कायरता और बहादुरी ये पहलू जीवन में देखें तो वही कि एक जीवन नहीं समाप्त होना है, और जीते जी एक अनेकों रंग ये जिंदगी दिखाती है, एक हर एक स्थिति में अलग महसूस कराती है। तो क्या सिर्फ मन की ये फीलिंग्स पे या इमोशंस पे या मन के एक उतार चढ़ाव को ही हम अगर हकीकत मान लेंगे तो स्थिर नहीं हो पाएंगे। एक सदैव के लिए स्थिरता, सहजता चाहिए, तो इस सत्य के साथ ही जुड़ना होगा। और वो सत्य, ये ब्रह्म ज्ञान कि हर समय ये परमात्मा का एहसास, इसको पहले जानकर फिर इसको एक, इस पर पूरा विश्वास होना, और विश्वास के साथ ही जीवन में भक्ति और आनंद आना। कैसे फिर जीवन में इस प्रभु के प्रति वो प्रेमा भक्ति की अवस्था एक हमेशा के लिए। फिर कोई भक्ति में ये नहीं कहा जाता कि दुनियावी काम छोड़ दो, एक जो भी एक साधन है जीविका कमाने का उसको त्याग दो, कहीं दूर चले जाओ, एकांत में चले जाओ। नहीं, एक एकांत में एक समाज से कट के उस तरह भक्ति नहीं, समाज घर परिवार में रह के भक्ति करना। हर एक परमात्मा की रचना, हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी, तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है, हर एक में उस परमात्मा का वास है, तो ये परमात्मा हर एक में देखा जा सकता है। तो वो उससे इसकी दूरी ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है, फिर वो कण कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ
तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम ले तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को लें ये भी बदल जाते हैं, कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज से एक कम ज्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ
तो भाई इसके साथ फाइट हो गया। वो इतने जन आ गए हो, इधर आ जा। चलो भाई बैठ, कार पे बैठ। ओ नो, साइड लग गया भाई, स्क्रैच भी आ गया उस कार के ऊपर, देखो। ये जो भाई बिल्डिंग, ओ कौन इधर आया भाई? वो पुलिस आ गया, रुको। वो कहानी ख़त्म भाई अपनी। चलो भाई फिर से भी चलते हैं। इस शर्ट कौन सा पहना भाई? डेनियम में गया हूँ। ओ चलो इस पे बैठते हैं भाई। चल निकल। वो भी निकल गया भाई। चलो भाई, क्या हो रहा है यार? सिर्फ ट्रैफिक लगा हुआ है इधर पे। चल निकला। तो भाई इसके अंदर देखते भाई क्या है। रुको, इसके अंदर चलते हैं भाई अभी। कार का बोनट भी टूट गया भाई इसका। चलो भाई, बस ऐसे ही बना हुआ है भाई वो। चलो भाई फॉर्च्यूनर लेते हैं अभी अपनी। फॉर्च्यूनर किधर गया भाई? फॉर्च्यूनर मस्टैंग, आगे फॉर्च्यूनर भाई अपने। देख सकते हैं भाई फॉर्च्यूनर अपना कैसा है एकदम। इसको तो भाई गोली मारो, देखो किधर जा रहा है। इस साइड से चलते भाई अभी हम। ये समझ में नहीं आ रहा क्या तुम लोग को? जानवर बन गए एकदम। तो भाई इधर ही चलती है अभी। ये भाई इसको गोली मारते भी। इन लोग को तो भाई सबको ख़त्म करूँगा, रुको। एक जन इधर चला गया इधर। चलो पुलिस इंस्पेक्टर, चलो भाई।
ओ शिट यार, इसमें एक्सीडेंट हो गया इसका। चलो दूसरा कार को लेते भाई भी। ओ पुलिस भी आ गए। ले ले ले। किधर गया यार इधर। चलो भाई, निकल आया उधर से मैं। वो देखो आ रही पीछे भाई पुलिस। ये ओ शिट यार, अपना ही डेड हो गया इधर। चल भाई तू ईयरफोन लगा, इन लोग को चक्कर में पागल है। तो भाई देख सकते बारिश का मौसम आ गया अभी इधर पे। चलते बारिश में थोड़ा नहाते हैं इधर पे। देख सकते भाई, ये ट्रक ही ले लेते भाई इसके। चल निकल भाई निकल। तो भाई ट्रक को लेके निकल लिया हम यहाँ से अभी। इसको किधर जा रहा भाई? ओ चलो भाई, कार को लड़ा दिया भाई मैंने। ये ट्रक में आग लग गया भाई। ये तो जल्दी चा। स्कॉर्पियो किधर गया भाई अपना? ओ स्कॉर्पियो कितनी स्कॉर्पियो भाई? एक चार। कौन सी आएगी भाई? ये डार्क वाली आएगी लगता है। चलो इसको मॉडिफाई कर लेते हैं भाई पहले इसको। मॉडिफाई करते हैं इसको पहले भाई। कस्टमर पेंट किधर गया भाई? प्राइमर कलर, सेकेंडरी कलर। क्लासिक ब्लैक। चेंज नहीं हो रहा है यार ये तो। एंट्रिक ब्लैक। क्या हो रहा है यार ये? इसमें अच्छा, इसमें ये वाला है। ये देखो आ गया भाई।
ग्राफिक वाला है कैसा है। ब्लैक स्टील, डार्क स्टील, सिल्वर, स्टोन सिल्वर, ये वाला कौन सा है, पिंक, वाइट कर दे भाई रुको। डायमंड ब्लू, ये थोड़ा सही दिख रहा है भाई लगता है। अलाविल भाई इसका ही ब्लैक, सही लग रहा है भाई। इस पे वाली एक नंबर लग रहा है इसका। चलो इंटीरियर डैशबोर्ड कलर, चलो चलो भाई लेके चलते अब कार को यहाँ से। मॉडिफाई कार हो गया भाई। एक कार का लुक भाई देखो वैसा एकदम। अभी तो भाई अंधेरे ही है इधर पे, रात हो चुकी है इधर पे। इधर तो यार कार डैमेज हो गया भाई फ्रंट से एकदम, फ्रंट साइड में डैमेज हो गया एकदम। पहले इसको रिपेयर करते हैं भाई हम। किधर गया, तो अपनी कार रिपेयर हो चुकी है अभी, लेके निकलते हैं इधर से हम। ये बस वाले गोली मारते मेरे को। रुक भाई रुक, निकलने दे मेरे को यहाँ से। वो देखो भाई उधर कोई इन्फॉर्म कर दिया उन लोग को, अभी आ रहे हैं उन लोग। ये देखो आ गए सामने भाई। चलो ओ शिट, आने दो भाई अभी उन लोग को इधर। रिपेयर आ गए भाई। चलो पहले फायर करते हैं इधर पे इन लोग को।
चलो भाई निकलते इधर से। वो सामने ही आ गया। चलो भाई इधर इधर भी आ रहा है एक जन। चलो भाई अब ये सामने फिर एक आ गया भाई। चलो आगे से भी आ रहे हैं, पीछे से भी सब आ रहे हैं भाई इधर पे। माय गॉड। ओ सेट। ये देखो भाई बारिश का मौसम हो रहा है पूरा एकदम। ओ सेट यार। देखो यार स्पॉनर स्कॉर्पियो अपनी इधर आ गई भाई। फिर से ब्लैक हो गई है तो यार। और दूसरी कार को लेते भाई यहाँ से। ये देखो भाई ओपन कार मिल गई अपने को भी। क्या बताऊँ यार। ये ट्रक मिल गया भाई अपने को भी यहाँ पे। चलो भाई इधर। ओ ओ क्या आ गया भाई सिनेमा डॉपलर। ए इधर किधर आ रहा है भाई। ले क्या है फाइटर आ गया क्या यार भाई ये। ले चलो ओ चलो भाई। अभी सबको बताता हूँ भाई इस कार को लेके देखो। ये इधर भी आ गया भाई। चल तुम लोग को भी लपेटे में ले रहा हूँ इधर।
चलो भाई गया अभी ये भी गया। तुझे वो इसको होगी भाई। किधर गया भाई इससे और ये सामने ही आ गया। चलो गया भाई भी। इसको भाई गोली मारे क्या। चलो हटाओ जाने दो। ओह नो, कहानी ख़त्म भाई अपनी। तो भाई चलते हैं अभी। चलो कार को लेते हैं अभी यहाँ से दूसरे कार। कल ऑप्शन वाइड। चलो भाई ये कार मिलेगी अपने को भी। ये भाई क्रोम कलर है क्या भाई। नहीं नहीं क्रोम कलर नहीं है। चलो भाई वही सेम कार मिली फिर से भाई वही लगता। ये देखो भाई एकदम ये लैम्बोर्गिनी दिख रहा है भाई मेरे को लगता है। ओ फाइट 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 करेगा ले। ये ट्रक मिल गया भाई अभी अपने को। इसको तो गोली मार दे रुको भाई, बच्ची है जाने दो। ओ नो
ये कौन सी बाइक है भाई? देखो किधर गया टाओ। अब चलते भाई इधर ऊपर, इधर से हम तो भाई इधर से, ओ नो सेट यार। चलो भाई इधर पहाड़ पे चलते हैं अभी हम। ये ट्रक पलटी होने वाला था यार बच्ची, ओ गया काम से। चेंज कर दे भाई। ओ नो पुलिस भी आ गई। किधर गया? चलो बाहर पे ही चलते हैं भाई हम। तो भाई पहाड़ के ऊपर आ गए हम। वो एक सामने से आ रहे, देखो ये इसको गोली मारेंगे भाई। गया भाई काम से। इधर तो भाई पूरा पानी पानी। ओ सेट यार। चलो चलो बच के निकल गए भाई यहाँ से हम। ये कैसा रोल है भाई, समझ में नहीं आ रही है। चलो ओ सेट यार, इधर पे आ गए सब। चलो कार को चेंज कर देते हैं इधर पे। कार को चेंज कर दे भाई यहाँ से। साइकिल मिल गया भाई अपने को भी। ये क्या है भाई? ये देखो
तो भाई कार को चेंज कर दो। ये इतनी कौन सा कार है भाई, सुपर कार है। लोमड़ी भाई, लोमड़ी लोग को मारो गोली। किधर गया भाई? इधर भी जाने दो। गया भाई। सीधा रोड पे आ गए भाई हम यहाँ से। ओ नो यार, पानी में चला गया। चलो निकलते हैं यहाँ से। रुको, बोट ले लेते हैं भाई यहाँ से। चलो बोट ले लिया, अब यहाँ निकलते हैं बोट लेके। उसको दवाई गोली मार, रुको किधर गया? ये गन क्या हुआ यार, इसका गन गायब है। चाहे इधर नहीं है। चलो भाई यहाँ से भी। इधर से रास्ता है, उधर आगे चलते हैं भाई। तो साला देखो भाई, इधर से चलते हैं अभी। उधर से यहाँ से ये ट्रक ले लिया भाई अभी। ये कार देखो भाई, एक नंबर।
लोग 10 साल चिल्लाते हैं साला। किधर आ गया भाई ये? तो भाई चलते अभी कार को लेके यहाँ से हम। ओ नो, कार पलटी हो गया भाई अपना भी। आ गए भाई रोड पे हम। देखो भाई अपना देखो भाई इधर पूरा पंखा लगा हुआ है, सब पूरा अपनी कार एकदम ड्रीम कार चल रही। ओह अब इधर सीधा पहाड़ पे निकलेंगे। ओह नो, ओह नो, कार अपनी के देखो भाई। ओह चलो पहाड़ पे आ गए भाई हम। अब इधर पे कोई नहीं आएगा भाई अपने को। साइकिल वाले को मारना भाई को, एक सामने जा रहा है उसको भी मारना है। किधर गया वो? आगे आगे निकल गया लगता है वो। ये जा रहा है, चल गया। और कोई साइकिल वाला दिख नहीं रहा है भाई इधर। इधर गाय भाई, गाय गोली मारो सब। ये मरी नहीं क्या अभी? चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। ओ शिट यार, इसको तो भाई गोली मारते हैं खड़ा जो। इधर राइडिंग वाले देखो जा रहे हैं। इसको भी एक्सीडेंट करना भाई, लड़ाना है। गया, इसको भी लड़ाना है। गया, ये बच गया यार है। रुक जा, किधर जा रहा है? जा, खत्म कहानी भाई इसका। पुलिस भी आ गए, निकलते हुए यहाँ से हम। ओ
चलो भाई, इधर पे भी जानवर लोग हैं। खत्म करो भाई सबको पूरा। खत्म भाई भी। इधर पे शेर भाई, सबको इधर मारेगा भाई, दौड़ा दौड़ा के इधर पे। गए भाई काम सुन लो। ओ आ गए इधर से भाई। चलो इधर वो भाई हिरन है, इसको भी ख़त्म करो अभी। इधर वो भाग गया एक। ये देखो भाई इधर पे सब बैठे हैं। ये भाग रहा है, रुक। ये बच गया भाई। चल, और किधर गया एक दिन। ओ सीधा भाई, सीधा होकर। लोग तो और साला परेशान हैं। ये ट्रक भाई पंचर करेगा अभी थी वो। गया भाई भी टायर। जितना टायर था सबको पंचर कर दिया इसका मैं।
चलो भाई, ट्रक वाले कहानी खलास। चलो भाई भी, हेलीकॉप्टर भी आ गया भाई। चलो भाई इधर पे, इसको तो गोली मार दे रुको। क्या हो गया भाई भी? चलो भाई निकलते हैं यहाँ से भी। ओ चलो भाई आ गए बाहर। अब कोई पीछे ही नहीं कर पाएगा भाई अपना इधर पे। ओ सेट, अब समुंदर में चलते हैं भाई अपन। चलो दस बज के निकल आया भाई अपन। इसको तो भाई पहले गोली मारेंगे हम। इधर गया है, गया। इधर पे आ रहे सब, देखो रोड पे। और देखो भाई थोड़ा दिख रहा है चांद इधर पे। चलो भाई गायब हो गए उन लोग अभी।
इधर गया हेलीकॉप्टर भाई इधर। इधर रोड पे मारूंगा भाई सब। चलो भाई चलो भाई अभी हेलीकॉप्टर से उतरते नीचे हम। अच्छा इसमें भी है क्या पुलिस? किधर गया भाई हेलीकॉप्टर अपना? इधर चलो कार लेते हैं भाई यहाँ से भी। किधर गया वहाँ? चलो भाई ट्रक मिल गया अपने को।
ये देखो भाई पानी है, आग बंद हो गया यहाँ से। ये तो अंधेरा हो गया भाई इधर। ये अपनी मॉडिफाइड जीप आ गई भाई, देखो। बाइक मिल गया भाई अपने को।